नमस्कार, भक्ति वचन में आपका स्वागत है। मती रचित सुसमाचार के अध्ययन के तीसरे सप्ताह का आज दूसरा दिन है। कल हमने देखा यूहन्ना यीशु के लिए राह बना रहा था और आज हम देखेंगे जब यूहन्ना यीशु से मिलता है। यहाँ यीशु के बपतिस्मे में बहुत रोचक घटनाएं घटती हुई हमें दिखती हैं। देखिए 13 से 17 पद में क्या घटता है। उस समय यीशु मसीह गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकताओं को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वाह, क्या दिन होगा, क्या पल होगा, क्या अनुभव होगा, अद्वितीय, अविस्मरणीय। जब हम ये देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यह एक चित्र है, एक तस्वीर है। बपतिस्मा एक तस्वीर है। ये तस्वीर है हमारे उद्धार की। जब कोई बपतिस्मा लेता है तो वो कोई इंसान, वो कोई ईसाई नहीं बन जाता, कोई धर्म पर परिवर्तन नहीं हो जाता जैसे कुछ मूर्ख लोग कहते हैं। ये एक तस्वीर है नए जीवन की। जब कोई बपतिस्मा लेता है तो यह एक तस्वीर है उसके पापों वाले जीवन की मौत की, पुराने जीवन को दफनाने की, और जब वो बाहर निकलता है तो वो तस्वीर है उसके नए जीवन की, यीशु मसीह में एक नए जीवन की। मतलब हम उसके साथ दफना दिए गए और उसके साथ नया जन्म लिया, एक नए जीवन की शुरुआत हुई, एकदम नया जीवन, ब्रांड न्यू। अब ये तो यीशु उद्धार करता है, वो परमेश्वर है, उसे मन फिराने की जरूरत नहीं थी। फिर वो बपतिस्मा लेने क्यों आया? क्योंकि यूहन्ना का बपतिस्मा तो मन फिराने वाला बपतिस्मा था। यीशु को मन फिराने की जरूरत नहीं थी। क्यों आया? देखिए, यहाँ पे 4 तस्वीरें हैं और वो 4 तस्वीरें जो जरूरत है हमारे विकास के लिए, ताकि हम वो सब बन पाए जो परमेश्वर हमें चाहता है। क्या तस्वीरें हैं? आइए एक एक कर हमें इन्हें देखते हैं। पहली तस्वीर है विनम्रता की। विनम्रता की हम पहले यूहन्ना की विनम्रता को देखते हैं। वो यीशु को आया देख बोलता है, मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो कि यूहन्ना और यीशु मौसेरे भाई थे, कजन्स थे। और पृथ्वी पर जन्म की दृष्टि से अगर देखें तो यूहन्ना यीशु से उम्र में बड़ा था। आजकल हम परिवार में भाइयों के बीच, कजन्स के बीच आपस में कितनी प्रतिस्पर्धाएं, होड़, तनाव देखते हैं। एक दूसरे से अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। पर यूहन्ना को देखो, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। वो जानता था कि सांसारिक दृष्टि में वो यीशु से बड़ा है, इसके बावजूद वो यीशु के सामने कुछ नहीं था। वो जानता था कि वो खुद साधारण पापी मनुष्य है जिसे उद्धार की आवश्यकता है, और वो ये बात भी मान रहा था कि यीशु निष्कलंक है, उत्तम है, वो महान परमेश्वर है, उद्धार करता है। अपनी सारी सफलता के बावजूद अपनी असली गिरी हुई स्थिति को पहचानना और उद्धारकर्ता की आवश्यकता को अपने जीवन में स्वीकारना, यही असली विनम्रता है। यही वो विनम्रता है जो हम यूहन्ना से सीख सकते हैं। परंतु यहाँ यीशु की विनम्रता भी दिखाई देती है। मेरे को परमेश्वर की सबसे रोचक और अनोखी बात ये लगती है कि परमेश्वर होने के बावजूद भी, ब्रह्मांड का मालिक होने के बावजूद भी वो विनम्र है। इतना विनम्र कि वो मनुष्य बन गया और एक साधारण पापी मनुष्य के नाई बपतिस्मा लेने आ गया। क्या महानता है, क्या परफेक्शन है। असली महानता, असली परफेक्शन विनम्रता में है। और यहाँ विनम्रता की जबरदस्त तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं।
दूसरी तस्वीर जो हमें यहाँ दिखती है वो है ट्रिनिटी की, एक परमेश्वर में तीन व्यक्ति। यहाँ यीशु है और पवित्र आत्मा है जो कबूतर के नाई उतरती है और पिता है जो कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बाइबल में कोई भी एक पद ऐसा नहीं है जिसमें लिखा हो कि परमेश्वर में तीन व्यक्ति हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पर ऐसे बहुत सारे पद हैं जो इस बात को चित्रित करते हैं, दर्शाते हैं कि परमेश्वर में तीन व्यक्ति है, एक ही सार, एक ही प्रकृति पर तीन व्यक्तित्व। परमेश्वर में एक से ज्यादा व्यक्ति होने का चित्रण पुराने नियमों में भी हमें दिखता है। ये एक परमेश्वर के तीन व्यक्ति सृष्टि में शामिल थे, एक साथ तीनों व्यक्ति। पर यहाँ पर यह तस्वीर साफ है, परमेश्वर कौन है, कैसा है, उसकी प्रकृति की, उसकी सामर्थ्य की ये दूसरी तस्वीर है जो यीशु के बपतिस्मे में हमें दिखाई देती है। और एक तीसरी तस्वीर है जो हम देख सकते हैं और वो है पहचान की, परिचय की। देखिए, यीशु पाप मुक्त है, निष्कलंक है, वही परमेश्वर के राज्य का राजा है। मन फिराव का बपतिस्मा लेने की उसे कोई जरूरत नहीं थी, वो खुद है जो हमें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। और यूहन्ना ने बिल्कुल यही कहा, मुझे तेरे हाथों बपतिस्मा लेना चाहिए और तू मेरे पास आया है। यीशु ने कहा कि यह आवश्यक है जिससे सब धार्मिकता पूरी हो। यीशु को धार्मिकता पूरी करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही धार्मिकता है, परंतु हमारे लिए सब धार्मिकता पूरी हो इसलिए यीशु ने ये किया। परमेश्वर होते हुए भी, निष्कलंक होते हुए भी उसने मन फिराव का बपतिस्मा लेकर अपनी पहचान, अपना परिचय हम पापी मनुष्य के साथ कराया, ताकि जब कोई मनुष्य यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेता है तो वो अपनी पहचान यीशु की निष्कलंक धार्मिकता के साथ कर पाए। यीशु ने अपनी पहचान हमारे साथ की जिससे हम अपनी पहचान उसके साथ कर सकें। वो हमारे जैसा बना ताकि हम उसके जैसा बन पाए। पहचान की, परिचय की अदला बदली, ये है तीसरी तस्वीर जो यीशु के बपतिस्मे में हमें दिखाई देती है। और चौथी है पिता परमेश्वर द्वारा यीशु का पुष्टिकरण की। यह मेरा प्यारा पुत्र है, प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये चौथी तस्वीर मुझे बहुत प्रभावित करती है, इसलिए नहीं कि इसमें आकाशवाणी हुई, वो सचमुच अद्भुत था, अनोखा था, पर अधिक अनोखा था कि पिता ने कहा कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। क्या कारण था पिता की प्रसन्नता का? केवल इतना कि यीशु उसका पुत्र था और उसने पिता की आज्ञा मानने के लिए पहला कदम बढ़ाया था, बस उतना ही। अभी तक उसने एक भी चमत्कार नहीं किया था, कोई उपदेश नहीं दिया था, क्रूस पर चढ़ना तो अभी बहुत दूर था, फिर भी पिता पुत्र से अत्यधिक प्रसन्न था। इससे मेरे को क्या समझ में आता है, आपको क्या समझ में आना चाहिए? परमेश्वर की मेरे को लेकर प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मैं उसके लिए कौन से बड़े बड़े काम करता हूँ या फिर मेरी सेविकाई कितनी बड़ी है, कितनी सफल है, मैं कितने पैसे कमाए, कितने लोग मेरे को जानते हैं, पर केवल और केवल उसके साथ मेरे संबंध के ऊपर निर्भर करता है। यीशु पे मेरे विश्वास करके आप और मैं परमेश्वर की संतान बन गए हैं, उसके पुत्र और पुत्री बन गए हैं। जब हम उसकी आज्ञा की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो पिता हमसे यही कहता है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पुत्री है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। परमेश्वर के साथ ये संबंध ही और संबंध से उपजा प्रेम और विश्वास भरी आज्ञाकारिता ही है जो परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण है। और यह है चौथी तस्वीर। यीशु के बपतिस्मे में छिपी ये चार तस्वीरें, विनम्रता जो हमें अपनी स्थिति और जीवन में परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता से अवगत कराती है। परमेश्वर में तीन व्यक्ति, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रकाशन। बपतिस्मे में यीशु की पहचान हम पापी मनुष्य के साथ होना, जिससे हम अपना परिचय उसकी निष्कलंक धार्मिकता के साथ कर पाएं। और परमेश्वर की प्रसन्नता केवल मात्र संबंध के आधार पर। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करें, कुछ समय निकाल कर परमेश्वर से बातचीत करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम विनम्र रहें तेरे सामने, इस बात का एहसास रहे कि हमें तेरी जरूरत है, आवश्यकता है, तेरे उद्धार की, तेरे प्रेम की आवश्यकता है।
हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपना परिचय दिया, तेरी महिमा को हम जान पाए। तूने अपना पुत्र यीशु हमें दिया, हमारी धार्मिकता नहीं पर यीशु की दी हुई धार्मिकता है, और उस वजह से हम तेरे सामने निर्भय होकर आ सकते हैं। तूने अपनी पवित्र आत्मा हमें दी, जिससे हम तेरे को अपना पिता कह सकते हैं, और तू हमें अपनी संतान कहता है। तू हमसे प्रसन्न है क्योंकि हम तेरे बेटे हैं, तेरी बेटी हैं। प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि हम यह समझ सके कि वो क्या है जो तुझे प्रसन्न करता है। अगर हम वो कर सके, हमें वो बता कि हमें क्या करना चाहिए। तेरी आज्ञा का पालन करें, विनम्र हो, तेरी प्रसन्नता हमारे जीवन की प्राथमिकता बन पाए। ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आप आज इस वचन से आशीषित हुए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कई लोगों को परमेश्वर की वचन की जरूरत है। कल हम यीशु के प्रलोभन को देखेंगे और सीखेंगे कि प्रलोभन से हम कैसे लड़ सकते हैं, प्रलोभन का सामना हम कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।